Hello student, now today we start our new chapter. Chapter is पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 4th और 5th की मैथ्स है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम का हर एक अलग अलग पार्ट लेंगे। पहले पैरामीटर के बारे में समझेंगे, फिर एरिया के बारे में और फिर वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का फॉर्मूला कैसे होगा और किस तरीके हम उसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पैरामीटर है। पैरामीटर देखिए क्या है, द डिस्टेंस अराउंड एनी क्लोज फिगर, द डिस्टेंस अराउंड एनी क्लोज फिगर और सम ऑफ ऑल लेंथ्स, और सम ऑफ ऑल लेंथ्स इज ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड, ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। यानी वो जो फिगर है, जो क्लोज फिगर है, कोई भी क्लोज फिगर का जो डिस्टेंस है या उसका सम है, उसकी जो लेंथ है उसका जो सम है, वो हमारा वो फिगर क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर में हम लोग को 3 फॉर्मूले निकालने हैं कि कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, ये क्या है, आपका एक मॉडल है। इस मॉडल में ये क्या है, उसकी लेंथ है और ये क्या है, उसकी विड्थ है। ठीक है, हम कभी कभी इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ड को डिनोट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिथ भी बोल सकते हैं, ब्रिथ बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बी से। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में द सम ऑफ लेंथ, द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ, इट्स यूज ऑफ 2 टाइम्स। यानी लेंथ और विड्थ को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, लेकिन ये कितनी बार यूज़ हो रहा है, 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे कैसे, जैसे देखिए हमारा क्या है, लेंथ, लेंथ विड्थ, विड्थ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में L प्लस W, L प्लस W, L W, L W, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब L W में L कितनी बार है, लेंथ कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और विड्थ कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर कर लेंगे ना। ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, हम इसको L स्क्वायर तो कर नहीं सकते, तो 2 टाइम आने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2L प्लस 2W। ठीक है, तो 2L प्लस 2W में हमारा 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो L प्लस W। तो ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 लेंथ प्लस विड्थ होता, 2 लेंथ प्लस विड्थ। एक क्वेश्चन देख लीजिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में अगर मान लीजिए आपकी लेंथ दी है कितनी, 6 यूनिट्स, और विड्थ कितनी दी है, 5 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स है और 5 यूनिट्स है। अगर हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिए, फॉर्मूला है आपके सामने लेंथ और विड्थ का, यानी आप 2 इक्वल टू L कितना है, 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11, यानी 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू कितना हुआ, 22। समझ में आ गया। तो इसी तरीके 22 यूनिट्स आपकी क्या हो गई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। क्लियर है, इसी टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन होंगे। कभी कभी क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा, आपके पास लेंथ दी होगी तो विड्थ नहीं दिया होगा, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी मैंने PDF में सॉल्यूशन आपको दिया है। ठीक है, तो आपको समझना है कि किस तरीके हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला का यूज़ होता है, तो ये है आपका क्या, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट क्या है आपका, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए मॉडल देखिए, ये इसका मॉडल है। ठीक है, अब इसमें देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में स्क्वायर का जब आप फिगर बनाते हैं यानी मॉडल बनाते हैं, तो उसकी जो साइड होती है, चारों की जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं, पता है ना। इसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम किसी एक साइड को भी लेके चलते हैं तो जो 4 कितनी साइड आपकी 4 साइड है,
एक की लेंथ मैंने मान लिया कि इसकी 5 सेंटीमीटर है, अगर हमें 4 साइड की लेंथ निकालनी है तो हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके लिख सकते हैं कि नहीं, अगर हम s प्लस एस प्लस एस प्लस एस कर दें तो हम इसको 4s कर सकते हैं ना, क्योंकि s कितनी बार है 4, और जो s डिनोट कर रहा है वो किसकी क्या डिनोट कर रहा है, उसके साइड को। सिर्फ साइड बताना है तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती हैं, इसलिए 4 टाइम्स में हम इसको एक की साइड ले लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई। और मान लीजिए ये आपका कितना है, एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो हमें चारों की साइड निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए 4 × 3 कर देंगे तो चारों की साइड कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या हो गया आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल में इसका मॉडल देखिए, ये हो गया फर्स्ट साइड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये हो गया आपका सेकेंड साइड और ये हो गया थर्ड साइड। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स सम ऑफ द 3 साइड, सम ऑफ द क्या होगा 3 साइड, यानी फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। ठीक है, अगर इसमें हमने फर्स्ट साइड में अगर मान लीजिए जो पहली साइड है वो 5 यूनिट्स की हैं, कितने की हैं 5 यूनिट्स की हैं, तो तीनों इक्वली हैं, क्योंकि ट्रायंगल की जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं हमारी इक्वली हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर तीनों इक्वल हैं तो फर्स्ट साइड में क्या है 5 + 5 + 5, तो कितना हो गया 15 यूनिट्स हो गया, कितना हो गया 15 यूनिट्स। तो इसी तरीके हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। क्लियर है। कभी कभी हमारे पास क्या है अनशेप भी होते हैं, जैसे देख लीजिए पैरामीटर ऑफ अदर फिगर हो, जैसे हमारे पास एक फिगर है इस तरीके से, ठीक है, इसका हमारे पास 2 सेंटीमीटर, इसमें 3 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर, फिर इसमें 2 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर, इसमें 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अदर शेप है। अदर शेप के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी एरिया है यानी जितनी भी साइड है सभी साइड को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे पैरामीटर इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 6। ठीक है, 2 3 5 5 4 9 9 to 11 11 और 5 कितना हुआ आपका 16 और 16 और 6 कितना हुआ 22 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके हम पैरामीटर ऑफ अदर फिगर का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है एरिया। नेक्स्ट हमारा क्या है एरिया। एरिया में देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स नीडेड टू कवर द सरफेस ऑफ अ फिगर इज द कॉल्ड एरिया। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स होगी जो कवर करता है किसको, उस एरिया के सरफेस को। ठीक है, जो फिगर दिया है उस एरिया के सरफेस को वो क्या करता है कवर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है एरिया। एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं किस पे, यूनिट्स में, स्क्वायर मीटर पे और स्क्वायर सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसी में ही हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में इसका मॉडल देखिए, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होता है, वो भी किसके लेंथ और विड्थ के। तो इसका जो सिंबल होता है जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में नहीं होता, उसमें लेंथ और विड्थ एडिशन होता है, तब वो कितनी साइड से होता है 2 से, लेकिन इसमें एक ही लेंथ और एक ही विड्थ होगी, तो इसलिए उसकी लेंथ और विड्थ क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई क्या होगा विड्थ होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये कितना दिया है 4 मीटर दिया है और ये दिया है उसकी विड्थ कितना दिया है 3 मीटर दी है।
ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, 4 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 मीटर। क्लियर है, ठीक है। तो 12 मीटर हो जाएगा। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑल द साइड इज इक्वल टू द, इसकी जो साइड्स होती हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो सब क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को लेकर चलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम दोनों की साइड को, यानी 2 की साइड को लेकर हम क्या कर सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या है, ये इसका मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें आप जानते हैं इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एरिया की इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब इक्वल लेंथ की साइड्स होती हैं। अब इसमें क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ द मेजर ऑफ इट्स 2 साइड्स। वो एरिया ऑफ स्क्वायर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर कितनी होती हैं, 2 साइड की। तो इसीलिए इसमें क्या होगा आपका s × s, यानी लेंथ और विड्थ को जिस तरीके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके इसकी दोनों साइड को भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होगा, s × s, यानी साइड इनटू साइड होता है। तो ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को हम समझते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखिए क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड इज अ 3 डायमेंशन। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन, क्योंकि उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आती हैं, ठीक है। फिगर, दिस डायमेंशन आर लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यानी उसकी लेंथ भी देखी जाएगी, उसकी विड्थ भी देखी जाएगी और उसकी क्या देखी जाएगी, हाइट भी देखी जाएगी। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में क्यूबॉइड और क्यूब दोनों होते हैं, ठीक है, सिमिलर शेप है उनके। अब इसमें क्या है, अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज अ सॉलिड फिगर दैट हैज़ 2 पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट साइड्स और बेस दैट आर रेक्टेंगल्स, ठीक है। एक सॉलिड फिगर होती है प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, जिसमें 2 पैरेलल भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स भी हो सकते हैं, उसकी बेस भी हो सकती हैं, वो भी क्या है, सब क्या है आपकी, क्या, दैट्स आर रेक्टेंगल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूब और क्यूबॉइड के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी लेंथ हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, LBH। क्या लिख सकते हैं, LBH। B भी लिख सकते हैं, B की जगह पे W भी लिख सकते हैं, तो हम इसे LWH भी लिख सकते हैं, LWH। तो इसी तरीके हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूबॉइड और क्यूब का। अगर आपके पास इसका एग्जांपल आएगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर क्वेश्चन है तो लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबॉइड का है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड निकालेंगे तो LWH यानी मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या होगा, 6 × 4 × 6, तो कितना हो गया, देखिए 6 4 जा कितना हो गया, 24 और 24 6 जा कितना हो गया, 144। तो ये कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इसकी क्या है, निकल के आ गई, क्योंकि इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे उसकी विड्थ हो, चाहे उसकी हाइट हो, तीनों क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या हो गया, 4 × 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी कैसे निकालेंगे, इसी तरीके निकालेंगे। तो ये हो गया आपका पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। एक छोटी सी पॉइंट्स है आपकी, जैसे क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्टेंस या रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है, तो उसे हम कैसे निकालते हैं। ऑफ सर्कल
अब हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसमें इस फिगर को समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए क्या है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल क्या है, सेट ऑफ होता है सभी पॉइंट्स का इन अ प्लेन दैट आर द सेम डिस्टेंस, जिसमें इसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, ठीक है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो वो जो पॉइंट्स जहाँ से हम लोग उसके डिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है, वो उसका कौन सा पॉइंट कराता है, वो पॉइंट कराता है उसका सेंटर। अब देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में देखिए जो ये पॉइंट्स हैं, जो उसका मिड पॉइंट है, जो भी सकता है केंद्र, ठीक है, तो वो उसका सेंटर पॉइंट हुआ। अब सेंटर पॉइंट से जो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे जो इसका ये है, ठीक है, ये सर्कल, ये जो पॉइंट जा रहा है, ये इसका क्या है, रेडियस है। द रेडियस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। फिर ये क्या है, जो इसके आउटर एरिया है, सरकमफेरेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। ठीक है, ये जो सरकमफेरेंस किसका निकल रहा है, सर्कल का, जो उसकी डिस्टेंस है उसके चारों ओर की सरकमफेरेंस निकल रही है। ठीक है, फिर ये डी क्या है, ये जो द डायमीटर इज द डिस्टेंस अक्रॉस सर्कल थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डायमीटर है। अगर हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई डी। पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, 22/7 होता है या 3.14 होती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है 2 टाइम्स आपका रेडियस आता है, ठीक है, डायमीटर का, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 × पाई × आर, यानी 2 पाई आर भी हम निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो डायमीटर दिया है या उसका रेडियस दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो आपके पास जितना भी मैंने आपको पीडीएफ भेजा उसको सॉल्यूशन मैंने भेजा है, तो इस चीज़ों को समझते हुए, वीडियो को समझते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से समझना है और इसको करना है। ये चैप्टर आपका पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।